Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या. बेटा आपको पता है हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत. सेक्शन 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको. अब सेक्शन 3 में देखिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वही मैं करवा रही हूँ. इसमें सिर्फ आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं. एक तो समुदायवाद, उसकी विशेषताएं, आलोचनाएं, इंट्रोडक्शन सब कुछ, और एक करना है आपको उत्तर आधुनिकवाद. ये 2 टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 101% बनेगा इस सेक्शन में. ठीक है बेटा, आइए चलिए करते हैं. हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम सिर्फ समुदायवाद का क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे बेटा. आगे इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चाहे वो विशेषताएं हों चाहे आलोचनाएं हों, उसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो का ऐड करना ही है. आइए अब समझते हैं कि समुदायवाद होता क्या है बेटा. समुदायवाद समाज से रिलेटेड है. इसमें समाज को प्रेफरेंस दी गई है. आप अपने माइंड में ये चीज़ याद रखेंगे. समुदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है. कि एक ऐसी विचारधारा ही तो है समुदायवाद. ठीक है, वो क्या कहती है कि हमारे बीच में हमें व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए. यह मानती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन समुदाय के प्रति उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही आवश्यक होती हैं. मतलब जितनी उसके लिए खुद की स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है, समुदायवाद मतलब अपने समाज के लिए भी उसका जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसकी वो उतनी ही ज़रूरी हैं. अब अगर उदाहरण के लिए हम देखें, किसी गांव में अगर सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मान लो कोई गांव के लोग हैं और वो ये मानते हैं कि पर्यावरण को बचाना है, वो सबसे ज़रूरी है, तो उसके अनुसार ही वो कानून बनाते हैं. फिर सब मिलकर, जब सब मिलकर किसी काम से सहमत होकर उसके लिए कुछ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? समुदायवादी दृष्टिकोण उसको कहेंगे. ठीक है, आगे देखिए. अब देखो समुदायवाद जो है या समुदाय के क्या क्या होता है उसके अंदर. सबसे पहले तो उसका मुख्य आधार क्या होता है. अगर हम समुदायवाद की बात कर रहे हैं तो उसके मुख्य आधार क्या होगा. अब वो किसको आधार लेता है? एक तो समाज को और संस्कृति को. 2 चीज़ों को वो मेन अपना आधार रखता है समुदायवाद. और क्या होता है उसमें? महत्वपूर्ण मूल्य क्या होते हैं? सामूहिक हित, साझे हित, एक दूसरे के मिलके जो हित होते हैं उन हितों की बात करता है वो. परंपरा, जितनी भी परंपराएं हैं या नैतिकता है उनसे रिलेटेड. इसके बीच में बेटा परंपराएं और नैतिकता हो गया. उसके बाद हम कहेंगे कि केंद्र बिंदु, किसको केंद्र में रखते हैं. केंद्र मतलब किसके ऊपर ज़्यादा मेन बात करते हैं ये? हम की भावना. समुदायवाद समाजवाद के लिए ये क्या कहते हैं कि मैं के बारे में, मैं मीन्स सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अपने अंदर कौन सी भावना रखो? हम की भावना. ठीक है बेटा. अब देखो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थात समुदायवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ समुदाय के सामूहिक हित, परंपराओं और मूल्यों को भी समान रूप से महत्व देती है. कि सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में न सोच के समाज के बारे में, उनकी परंपराओं और मूल्यों के बारे में भी सोचा जाए. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है बेटा इस वीडियो में. आगे आप देखो इसमें क्या आता है. समुदायवादी दृष्टिकोण क्या है कि मानव की मूल विशेषताएं परस्पर सहयोग की भावना है. कि मानव की जो विशेषता होती है ना, कि उनको आपस में क्या भावना रखनी चाहिए? सहयोग की. ठीक है, और यही भावना राजनीतिक संगठन का भी आधार बनती है. एक दूसरे से सहयोग करना, मिलके काम करना. राजनीतिक संगठन भी तो इसी आधार पे बनते हैं. उसके बाद अगर हम कहें कि जो समाज का अस्तित्व है उस पे भी समुदायवाद क्या करता है? बहुत बल देता है. वो कहता है कि समाज का अस्तित्व ये मेन है, इस पे बल देता है. वो अपनी बातों में इसको रखता है. सांझे जीवन मूल्यों और सांझे व्यवहार पर बल देता है समुदायवाद. वो क्या कहता है कि सबके जीवन मूल्य मतलब सबकी ज़रूरतें जब सांझी हैं, जीवन मूल्य सांझे हैं, तो व्यवहार भी क्या होना चाहिए? साझा, एक जैसा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर. ठीक है बेटा. इनका लक्ष्य है मिलजुल कर वास्तविक रूप में समाज की रचना करना है. कि कैसे समाज की रचना करना? जो मिलजुल कर, वास्तविक मतलब ओरिजिनल बिल्कुल समाज हो जिसमें प्यार की भावना हो, सांझे मूल्य हो, संस्कृति हो, ऐसे की कल्पना करते हैं समुदायवादी दृष्टिकोण जो व्यक्ति रखता है.
इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी अर्थवान बनती है जब वह समाज के हित के प्रति संवेदनशील हो। मतलब आपकी स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की आप बात कैसे कर सकते हैं? आप समाज में रह रहे हो, आपके साथ आसपास लोग रह रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उनके भी हित की बात की जाए, तभी अर्थवान, तभी आपकी स्वतंत्रता का कोई अर्थ है, अगर आप उसके लिए काम करते हो। अदरवाइज आपकी स्वतंत्रता का इंसान होने के नाते कोई महत्व नहीं रह जाता। परंपराओं, व्यवहारों और संस्थाओं को समाज का अटूट अंग माना है। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो क्या मानता है कि समाज के व्यवहार, परंपराएं, संस्थाओं को समाज का वो अटूट अंग मानता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अटूट है। अब समुदायवादी विचार जो दिया उनमें एक बहुत सारे हैं लेखक, हमारे दार्शनिक भी हैं, और सबसे मेन जो जिनका नाम अब आएगा तो वो है ग्रीन के अनुसार। अब देखो वो क्या कहते हैं कि न तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार मनमाना कार्य करने से है, कि स्वतंत्रता अगर इंसान को मिल गई उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी इच्छानुसार मनमाने काम करे, और न ही नकारात्मक चरित्र वाली होती है, और न ही फिर यह नकारात्मक होती है, वह इसे सकारात्मक कहते हैं। कि जो समुदायवाद की भावना है, स्वतंत्रता है इंसान की, वो सकारात्मक तो है, अच्छी है, नकारात्मक नहीं है, लेकिन अपनी इच्छानुसार वो मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हो। ठीक है। मनुष्य के नैतिक जीवन का लक्ष्य नीतिपूर्ण कार्य को संपन्न करना है। कि मनुष्य का जो नैतिक जीवन का लक्ष्य है वो नीतिपूर्ण, जो नीति के अनुसार कार्य होते हैं उनको संपन्न करना है, ना कि मनमाने काम करना। समुदायवादी भलाई का अधिक से अधिक मानते हैं। समुदायवादी क्या मानते हैं? भलाई को, कि भलाई करो, उसको अधिक से अधिक महत्व देते हैं और उसको ही मानते हैं। हाँ जी, समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व ऐसी सामाजिक स्थिति, भूमिकाओं और प्रथाओं पर आश्रित होता है जो समाज की देन है। अब मेन बात निकल के क्या आती है कि व्यक्ति का जो अस्तित्व है या उसका अपना व्यक्तित्व है, दोनों ऐसी सामाजिक स्थिति या भूमिकाओं और प्रथाओं पर निर्भर करता है कि जो समाज की दी हुई हैं। हम सारे जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं मूल्य हमें समाज के ही दिए हुए हैं, और उन्हीं के आदर्श हैं और उनके समाज के बनाए हुए रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है। अब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, देखो आपको अपने माइंड में ये चार्ट याद रखना है, इससे आपको बनाना आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन को बनाना कैसे है। क्या समुदायवाद बल देता है? किस पे बल देता है? व्यक्ति के, सिर्फ व्यक्ति के किन चीज़ों पे बल देता है? कर्तव्यों पर, कि व्यक्ति समाज के लिए अपने कर्तव्य करे, अपने दायित्वों को समझे और समाज के सामान्य हितों को, साझे हितों को समझे। और व्यक्ति के मूल्य, मूल्य कौन से होते हैं? जो समाज की मान्यताएं हैं, आस्था है, जिसमें साझे हित हैं, उन सबको व्यक्ति करे, अपनी स्वतंत्रता के साथ समाज के लिए इन सबको करे। ये क्या है? एक चार्ट के माध्यम से आप याद रख सकते हो। अब अगर हम कहें कि समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयाँ नहीं हैं, कि व्यक्ति जो आजकल ये सोचते हैं ना अपनी पर्सनल लाइफ की, पर्सनल की बातें करते हैं, अभी ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, तो वो कहता है कि एक दूसरे से कटी हुई इकाइयाँ नहीं है व्यक्ति, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं, ये समुदायवाद कहता है। और इसमें आप बेटा ये नोट है कि इसको मैंने एक बॉक्स में ऐसे लिख दिया है राउंड करके कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि समुदायवाद के लेखक कौन कौन है। चार्ल्स माइकल सैंडल, T.H. ग्रीन, जिन्होंने अभी पीछे लिखा भी था, जैसे लेखकों ने रचनाओं में इसकी अभिव्यक्ति दी है। ये मेन 3 आप कम से कम याद करके जाओ नाम पेपर में, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। और बेटा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चंस में, विशेषताओं में और आलोचनाओं में आप इसको ऐड करोगे, तब जाके आपका 16 नंबर का MA के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। और मुझे लगता है शायद आपको ये क्लियर हो गया हो कि समुदायवाद होती क्या है। मैंने इजी से इजी बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, तो आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे, PDF आ जाएगी आपके पास। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।